देखिए आप, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आप जरा देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि जो हंगामा है वो किस कदर बरपा हुआ है संसद भवन के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब। और अगर देखेंगे संख्या, वाकई में अब यहां पर आपको समझ में आएगी कि हजारों की संख्या में जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये दो तस्वीरों के साथ फुल फ्रेम में ये तस्वीर देखिए, संसद भवन के 100 मीटर के रेंज में कितनी बड़ी संख्या में सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ कूच कर रहे हैं और बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। अब पुलिस को सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़ रहे हैं और बैकग्राउंड में उन आंसू गैस के गोले को दागने की आवाजें भी सुनाई पड़ रही हैं। हमारे तमाम संवाददाता लगातार बने हुए एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या आंसू गैस का गोला दागा जा रहा है, ये बता रहा है कि पुलिस ने सिचुएशन को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाई जिस तरीके से कर रहा था। 7000 पुलिसकर्मियों की पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती अलग अलग इलाकों में। आज प्रधानमंत्री जी ने भी कई टिप्पणियां की हैं। क्या लाठीचार्ज हुआ है जनता स्तर पर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। All station Diamond 5 and Diamond 4 LFT in private vehicle. 100 मीटर की दूरी पर है और ये फुल फ्रेम तस्वीर देखिए, किस तरह का जमावड़ा, कितनी बड़ी संख्या पुलिसकर्मियों की और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। जितेंद्र शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए। जितेंद्र, अपनी आंखों से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह की अफरा तफरी, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है और पुलिस की दलील और सफाई क्या है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बैरिकेडिंग कर दी गई है हर जगह, हर चौराहे पर, हर गोल चक्कर पर नई दिल्ली की, और लगातार कोशिश है दिल्ली पुलिस की पैरामिलिट्री फोर्सेस की कि किसी भी सूरत में प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ पाए। और यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस की एक टीम जो कि सबसे आगे मौजूद है वो लगातार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर, उन्हें समझाते हुए, उनसे बातचीत कर उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जबकि जो दूसरी बैरिकेड है वहां पर जो टीम खड़ी है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, वो किसी भी सूरत में आगे प्रदर्शनकारी ना बढ़ पाए इसके लिए तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। मान के चलिए हजारों की संख्या में इस वक्त नई दिल्ली के अंदर जो प्रदर्शनकारी मौजूद है और हर गोल चक्कर पर तकरीबन 1500 से 2000 के करीब की भीड़ यहाँ पर है। और जो पुलिसकर्मी है, जो पुलिस फोर्सेज है, उनकी जो संख्या है वो नाकाफी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी यहाँ पर कोशिश करते हुए, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके जवान यहाँ पर कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है बिल्कुल। और यही एक बड़ा सवाल है जितेंद्र की, आखिर आज से जब से मानसून सत्र की शुरुआत, और ऐसे में पहले से ही ऐलान किया गया था। बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको बताते हैं। संसद भवन की सुरक्षा को एहतियातन बढ़ाया गया है। सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सुरक्षा कर्मियों ने बंद किया है संसद भवन का गेट और आज यह आशंका थी कि जंतर मंतर से संसद भवन के घेराव की तरफ सीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स आगे बढ़ सकते हैं। लिहाजा एहतियातन इस इनपुट के आधार पर संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। खबर यह आ रही है कि संसद भवन के तमाम गेट्स को बंद किया गया है। आज सुबह से ही संसद का, आज मानसून सत्र का यह पहला दिन था और आज सत्र के हंगामेदार होने के साथ साथ यह भी आशंका थी कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीजेपी एक प्रोटेस्ट करेगा और संसद भवन की तरफ मार्च करता हुआ आगे बढ़ सकता है। रजनीश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, कौन कौन से गेट को बंद करने का फैसला किया गया और सुरक्षा को भी बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया गया ऐसी खबर आ रही है, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल, देखिए संसद भवन जो नया बिल्डिंग है, बिल्कुल उसका मेन गेट वहां तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। अचानक बहुत बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। एक तरह से आप इसे सिक्योरिटी लैप्स भी कह सकते हैं, क्योंकि निषेधाज्ञा यहां पर लागू है, 163 लागू है, और इसके बावजूद जंतर मंतर से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ कैसे पहुंच गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि यहाँ पर आनंद फानन में बहुत
ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया और पहले से ही बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी यहाँ पर तैनात थे। कड़ी मशक्कत के बाद उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया गया है। लगातार पुलिस की ओर से आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं और इस वक्त जो पार्लियामेंट के सामने गोल चक्कर है रेल भवन और प्रेस क्लब को जो जोड़ता है वो पूरी तरह से खाली करा लिया गया है प्रदर्शनकारियों से। और इस वक्त तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो शास्त्री भवन और प्रेस क्लब के आसपास में धरने पर बैठे हुए हैं और वहां से भी उनको हटाने के लिए पुलिस जो है वो बल प्रयोग कर रही है। आंसू गैस लगातार वहां पर रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त संसद भवन के आसपास की जो स्थिति है, आसपास बल्कि आप ये कहें कि संसद भवन का गेट इस वक्त सुरक्षित जरूर है, लेकिन हजारों की तादाद में जो प्रदर्शनकारी हैं वो महज 100, 150 या 200 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं और बार बार वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो संसद भवन के गेट तक पहुंचे। ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं रजनीश, और तमाम जो बैरिकेडिंग है और रोक के बावजूद आप जो ऐसा बता रहे हैं कि यहां पर 100-200 नहीं बल्कि हजारों प्रदर्शनकारी महज 200-300 मीटर की दूरी पर। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, क्या स्थिति बनते नजर आ रही है? क्योंकि जंतर मंतर और आसपास रोक देना है, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन खबर यह मिल रही है, रजनीश बता रहे हैं कि संसद भवन के बेहद करीब पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वो है आकाशवाणी भवन के ठीक गोल चक्कर पर और यहाँ पर बड़ी संख्या में कहा जा सकता है हजारों की संख्या में इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है और एक बार फिर अब कोशिश यहाँ पर की जा रही है बैरिकेड की तरफ। फिर से प्रदर्शनकारी यहाँ पर बढ़ने लगे हैं, हाथों में तिरंगा लिए और लगातार पुलिस के साथ झड़प यहाँ पर देखी जा रही है। इसके अलावा ठीक सामने यहाँ पर संसद भवन का पीछे वाला गेट है, वहां पर भी पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तकरीबन 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है, बैरिकेडिंग की गई है और अब प्रदर्शनकारियों की कोशिश है किसी भी सूरत में पहली लेयर यानी कि पहले बैरिकेड को तोड़कर आगे की तरफ बढ़े, लेकिन बड़ी संख्या में ना सिर्फ सीआरपी, आरपीएफ, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरे अगर कहें नई दिल्ली इलाके के अंदर इस वक्त 7 से 8 हजार पुलिस जवानों की तैनाती की गई है, जिनमें पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान भी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर पुलिस की कोशिश है रस्सियां बांधकर बैरिकेड लगाकर कि किसी भी सूरत में एक भी प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ पाए। लेकिन आकाशवाणी भवन के पास जो गोल चक्कर है वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी हूटिंग चल रही है, नारेबाजी चल रही है और पुलिस के साथ यह झड़प देखी जा रही है। जी जितेंद्र, ये बताइए, जब केंद्रीय मंत्री की तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से मिलने के लिए बुलाया गया है, उसके बावजूद संसद कूच की जानकारी मिल रही है, तो ये तो बड़ी खबर है। क्या अभिजीत दीपके की तरफ से कोई बयान सामने आया? सौरभ दास की तरफ से भी कंफर्मेशन दिया गया था मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले जिस वक्त मैं जंतर मंतर के पास मौजूद था, बाकायदा वहां पर अनाउंसमेंट किया गया माइक के जरिए प्रदर्शनकारियों के द्वारा कि हमारे 2 साथी जिनमें आशुतोष नाम का शख्स भी है, ये दोनों सरकार से बातचीत करने के लिए गए हैं, सरकार ने बातचीत करने के लिए बुलाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से निमंत्रण दिया गया, इस बात का दावा अभिजीत दीपके की तरफ से किया गया है कि उन्हें न्योता दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए इस बात का दावा जरूर किया गया, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया अभिजीत दीपके की तरफ से उस वक्त कि अब जब तक बातचीत पूरी ना हो जाए, जब तक हमारे साथी ये बातचीत करने गए हैं, जब तक लौट के वापस ना आए, तब तक हम शांति बनाए रखें। लेकिन बावजूद इसके देखा जा रहा है बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान मौजूद है, बड़ी संख्या में भीड़ है जो कि काफी उग्र है, लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली के हर गोल चक्कर पर चाहे हर राउंड अबाउट पर इस वक्त बैरिकेडिंग करके पुलिसकर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ तैनात है। बावजूद उसके जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर बढ़ती जा रही है। जी जितेंद्र, एक बात और, क्योंकि 20 जुलाई के संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन इस तरह के प्रदर्शन और मार्च की आशंका थी, तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि प्रेस क्लब तक पहुंच जाना, रेल भवन तक पहुंच जाना, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक का मामला बनता है। क्या आप इसको कैसे देखते हैं और कहां तक छात्र प्रदर्शन करते हुए पहुंच गए और रोकने के क्या कुछ इंतजाम सरकार और पुलिस के द्वारा किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए इसको पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर एक दिन पहले पुलिस को पता, तो एक दिन पहले क्या तकरीबन 1 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया गया था कॉकरोच पार्टी की तरफ से कि वो लोग संसद मार्च करेंगे सोमवार के दिन सुबह 10 बजे संसद मार्च शुरू होगा। बावजूद इसके पुलिस का कहना था कि 5000 फोर्स रखी गई है, उसे बढ़ाकर 7000 कर दिया गया। इसके बावजूद अब तक फोर्स नाकाफी दिखाई दे रही है, प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि 5 मेट्रो स्टेशन जो नई दिल्ली इलाके में पड़ते हैं उन सभी को बंद कर दिया गया। बावजूद इसके लगातार प्रदर्शनकारी इधर उधर से कहीं ना कहीं संसद के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इसको साफ तौर पर कह सकते हैं ना सिर्फ सिक्योरिटी लैब्स है, बल्कि जो इंटेलिजेंस फेलियर भी दिल्ली पुलिस का कहा जा सकता है कि उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे हुए। एक बार फिर यहाँ पर देखिए झड़प शुरू हो चुकी है। ये ठीक आकाशवाणी भवन के
पास जो बैरिकेड लगा हुआ है, जी। वहां पर एक बार फिर से बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से की जा रही है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश भी कर रही जी। है और लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो उनको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करी, लेकिन प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है और ऐसे में दिल्ली पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जी अच्छा जितेंद्र, एक बात बताइए, जंतर मंतर पे हमने देखा वहां पर, हालांकि पुलिस ने बोला, पुलिस का दावा था अपने ऑफिशियल पोस्ट में कि हमने लाठीचार्ज नहीं किया, लेकिन सीजेपी के जो समर्थक है उन्होंने कहा कि हम पर लाठीचार्ज हुआ है, बल प्रयोग किया गया। यहां पर भी कुछ ऐसी तैयारी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की कोशिश है कि किसी भी सूरत में जो प्रदर्शनकारी हैं वो संसद की तरफ ना कूच कर पाए और ऐसे में हाँ। पुलिस को अगर बल प्रयोग करना पड़ रहा है तो पुलिस वो कोशिश कर रही है उनको पीछे धकेलने की, उनको पीछे धक्का देने की, लेकिन जो संख्या है प्रदर्शनकारियों की वो काफी ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है पुलिस के मुकाबले, और यही वजह है कि यहाँ पर फिर से एक बार पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच टकराव होने की जो आशंका है वो काफी यहाँ पर बढ़ जाती है। जी जितेंद्र, एक चीज और, आप कहां पर खड़े हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आप अपनी आंखों से क्या कुछ देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या, किस तरह के बैरिकेड्स, किस तरह के इंतजाम, और क्या क्या मोटिव, इंटेंशन क्या सिर्फ संसद भवन तक पहुंचकर वो अपनी प्रेजेंस को जस्टिफाई करना चाहते हैं, या फिर वो सचमुच सरकार से बात करना चाहते हैं? क्योंकि बीच बीच में खबरें आई हैं, सीजेपी ये कह रही है कि सरकार की तरफ से बुलावा आ गया है। अगर बुलावा आ गया है तो जा क्यों नहीं रहे हैं? कब मीटिंग का प्रोग्राम रखा गया, और क्या आप अपनी आंखों से देख रहे हैं? अपनी लोकेशन क्या है और क्या कुछ चल रहा है वहां पर, स्पेशली आकाशवाणी भवन, रेल भवन या प्रेस क्लब के आसपास? देखिए इस वक्त में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय, और देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए आप, जहां पर रेल भवन जो प्रेस क्लब के पास तक, बिल्कुल संसद भवन के पास, सामने आपको इमारत नजर आ रही है, संसद भवन आपको नजर आ रहा है, और ये देखिए आप, जो समर्थक है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, संसद भवन के गेट तक पहुंच गए। और ये देखिए सबसे पहले इस वक्त आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं, सामने भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनाती है, बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है। और अब संख्या देखिए, जैसा जितेंद्र बता रहे थे, सवाल यह है कि ये चूक कहां पर हुई है, कैसे यहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक, छात्र यहां तक पहुंच गए? ऐसे में जब इस पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है, बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है, यह पहले ही पुलिस की तरफ से साफ किया गया था, और यहां तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। इन्हीं तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे, और जितेंद्र से भी मैंने ये सवाल पूछा, क्या ये कंप्लीट इंटेलिजेंस का फेलियर है? 7000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स होने के बावजूद संसद तक प्रदर्शनकारियों का पहुंच जाना, ये कंप्लीटली इंटेलिजेंस का फेलियर है। अब सिचुएशन को संभालने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला है, बैरियर्स नाकाफी साबित हो रहे हैं, संख्या बहुत ज्यादा है, जंतर मंतर से यह संख्या संसद भवन की तरफ कूच कर गई है। आकाशवाणी, रेल भवन, प्रेस क्लब, इन तमाम भवन जो संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है, वहां तक इनकी प्रेजेंस होना यह बताता है कि पुलिस सिचुएशन को नहीं संभाल पाई, और 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का बदले जाना और उसके बाद यह दावा करना कि हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन आज सुबह से क्योस है, सुबह 7:30 बजे से जो तस्वीरें आ रही हैं, दिल्ली के तमाम सड़कों को बंद किया गया है, मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है, और संसद भवन के संसद भवन को जाने वाली सड़कों पर इस तरह का हंगामा, इस तरह का प्रदर्शन कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब है। संसद का सत्र चल रहा है, हालांकि संसद की जो कार्रवाई है वो कुछ घंटों के लिए स्थगित जरूर की गई है, लेकिन एमपीज अंदर मौजूद है और वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से लेकर पुलिस तक उनके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही है। और एक और बड़ी अपडेट आ रही है, प्रगति, ये तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है, प्रेस क्लब के पास धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, रेल भवन तक पहुंच गए हैं, रेल भवन के पास पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है, प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं। जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जानकारी नहीं थी क्या कि संसद भवन तक पहुंच जाएंगे प्रदर्शनकारी? क्योंकि सुबह से ही तैयारी तो की गई थी, सुबह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्या पहले प्रॉपर कोई एक्शन नहीं लिया गया? जितेंद्र, एक बार फिर से जितेंद्र का रुख करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बड़ा अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है, प्रेस क्लब के पास धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, पुलिस ने इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। सुबह तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, लाठीचार्ज भी
टीम की तरफ से किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही तैयारी कर चुके थे। संसद कूच को लेकर पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये फेलियर की खबर है? क्योंकि तैयारी तो की गई थी, उसके बावजूद प्रदर्शन और प्रगति, बड़ी बात यह है कि इससे पहले खुद